Good morning, student. This is our lesson number 7, A Visit to Cambridge. It is written by Firdaus Kanga. Firdaus Kanga, the writer of this lesson. This is a story of a meeting between two extraordinary people. ये एक स्टोरी है मीटिंग बीच में, मतलब जो दो लोगों के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो मतलब जो नॉर्मल है उन लोगों से अलग. बोथ ऑफ देम डिसेबल, दोनों ही डिसेबल हैं, मतलब अपंग हैं, और डिफरेंटली एबल एज वी नाउ से, जो हम जैसे बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल. स्टेफन हॉकिंग है इसमें, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे वो अपने टाइम के, और ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर. वो एक तरह की पैरालिसिस से सफ़र कर रहे थे जिसने उसे कन्फाइन कर दिया, मतलब बांध दिया था एक व्हील चेयर से. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और वो केवल कैसे बोल सकते थे? कंप्यूटर पर जो बटन है उससे पंच करके. विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. जो उनके लिए बोलता था, वो बटन दबाते थे और कंप्यूटर वो बोलता था जो बोलना चाहते थे. फिरदौस कांगा जो राइटर हैं इस लेसन के, वो एक राइटर थे एंड जर्नलिस्ट भी थे, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. कांगो वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स. जो है उन्हें एक अजीब तरह की बीमारी थी, उनकी ब्रिटल बोन्स थी, मतलब बहुत ही कमज़ोर थी हड्डियाँ. दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. इतनी जब वो छोटे थे तो उनकी हाथ और पैरों की हड्डियाँ टूट जाती थी, इवन कि उनके चलने से भी टूट जाती थी. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. स्टेफन हॉकिंग की तरह कांगा भी जो है व्हील चेयर से ही चलते थे. मतलब ये दोनों एक तरह के थे, और इन दोनों की मीटिंग के बारे में इसमें बताया गया है. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. इस लेसन में बताया गया है कि वो थॉट जो एक्सचेंज हुई हैं, जो दोनों राइटर, एक जो है राइटर है वो और एक जो साइंटिस्ट, उनके बीच में वो व्हील चेयर पर रहते हैं और किस तरह से आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स का, और जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग, किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस तरह के लोगों के लिए. नाउ कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफर फॉर इंग्लैंड. अब इसमें जो कांगा जी हैं, फिरदौस जो इसके राइटर हैं, वो बोलते हैं कि जो कैम्ब्रिज है मेरे लिए इंग्लैंड की तरह ही है. एक मेटाफर है, मतलब रूपक अलंकार यहाँ यूज़ हुआ है. मेटाफर जहाँ होता है जहाँ पर एक जैसी चीज़ों का कंपेयर किया जाता है. And it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. और बोलते जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज था, मतलब मेरे लिए, मेरे अंदर एक ऐसा चेंज आ गया था जो मैं कभी नहीं सोच सकता. वो किस वजह से आया? क्योंकि मैंने स्टेफन हॉकिंग से मीटिंग की. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टेफन हॉकिंग. मैं इस टूर के लिए निकला तो मुझे वहाँ पर जो गाइड था उसने मुझे स्टेफन हॉकिंग के बारे में बताया. पुअर मैन, वो गरीब आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब डिसेबल है, अपंग है. दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेस, लेकिन फिर भी एक वो अच्छा जो है उत्तराधिकारी बना है. टू एसेसिक न्यूटन, जो एसेस न्यूटन है उसके पद पर वो बैठा है. हुज चेयर ही हैज़ एट यूनिवर्सिटी में. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed एस्ट्रोनोलॉजिस्ट. और मैं हैरान हो गया था क्योंकि मैं नहीं भूल सकता कि वो जो एक एस्ट्रोनोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जिनको स्टार्स, मून्स के बारे में पता होता है, मतलब आकाशीय पिंड के बारे में उनको जानकारी होती है. एंड द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वो एक बुक के ऑथर भी हैं, हॉकिंग स्टेफन. A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here, जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है उस बुक की. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, found Stephen Hawking's house. जब मेरा टूर ख़त्म हुआ मैं भागकर फ़ोन बूथ पर गया और मैंने वहाँ पर जो है उसको डायल करने के लिए उसका जो डायलर होता है उसे उठाया, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके बीच की जो कॉर्ड है, तार है, वो टूट जाएगी. और मैंने कहाँ फ़ोन किया? स्टेफन हॉकिंग के घर. देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया. एंड आई टोल्ड हिम
आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। और मैंने उससे बोला कि मैं जो है इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पे। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपर्ड माई सेल्फ, उसने सोचा होगा कि मैं अपने आप को व्हील चेयर पर ही चलाकर इंडिया से यहाँ तक आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, कि मैं जो यहाँ ब्रिटेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, अगर 10 मिनट भी मिल जाएं तो भी बहुत हैं। हाफ एन आवर ही सैड फ्रॉम 3:30 to 4, उसका असिस्टेंट बोलता है कि आधे घंटे के लिए तुम्हें टाइम दिया जाएगा 3:30 से 4 बजे तक।